हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एलएनएमयू पार्ट 2 50 मार्क्स हिंदी का क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करने वाले हैं जो 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये साइंस और कॉमर्स का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, देवयानी के पिता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्राचार्य। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, कै किस रचना का पात्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संजीवनी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया, संजीवनी शीर्षक रचना के रचनाकार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरसी प्रसाद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, देवयानी किस रचना की पात्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संजीवनी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया, संजीवनी किस कथा का आधार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पौराणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, संजीवनी काव्य की भाषा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, प्रतीक काव्य की दृष्टि से कौन सी रचना सफल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संजीवनी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया, पाषाणी शीर्षक रचना के रचनाकार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जानकी वल्लभ शास्त्री। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, भागीरथ का संबंध किस रचना से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगावतरण। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, ब्रह्मा का संबंध किस रचना से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचवटी। नेक्स्ट पूछा गया है, पुरूरवा पात्र का संबंध किस रचना से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उर्वशी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, चित्रलेखा का संबंध किस रचना से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगावतरण। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, अहिल्या कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा गौतम की पत्नी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, अहिल्या का संबंध किस रचना से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाषाणी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, पाषाणी में कुल कितनी संगीतकाएं संकलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, पाषाणी के प्रकाशक का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, हो पुरुषार्थ प्रबल तो कोई भी अनहोनी बात क्या? प्रस्तुत पंक्ति उद्धृत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगावतरण से। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया, गंगावतरण में कितने दृश्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, पाषाणी में कितने दृश्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया, मल्लिका किस रचना की पात्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगावतरण। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, संविधान निर्माण के समय 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया, संविधान में प्रथम उपबंध कौन सा है जिसमें राजभाषा संबंधी निर्देश हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 120। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया, संविधान में संसद की भाषा संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया, संविधान में राज्य की विधान सभाओं की भाषा के संबंध में निर्देश किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 320। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया, संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी निर्देश दिए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 17। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया, हिंदी भाषा के विकास संबंधी निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 351।
नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो 1968 ईस्वी होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया अनुच्छेद 350 में वर्णित निर्देश है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया मैथिली भाषा को संविधान में मान्यता कब मिली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2003। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया हिंदी में अधिकरण कारक का चिन्ह है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में पर। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया हिंदी व्यंजन में पार्श्विक पार्श्विक ध्वनि है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉ। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया राजभाषा का अंग्रेजी अनुवाद है। तो राजभाषा का जो अंग्रेजी अनुवाद होता है वो होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि ऑप्शन में नहीं है इस तीनों में। तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया चिराग तले अंधेरा कहावत का अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपनी बुराई नहीं देखना। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 सितंबर 1949। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका संपूर्ण राष्ट्र में प्रयोग होता हो। प्रस्तुत पंक्ति किस विद्वान के द्वारा कही गई है। तो इसका आंसर मैं श्योर नहीं हूं, अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया संक्षिप्तता विशेषता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संक्षेपण का। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया पल्लवन में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाव का विस्तार। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया पल्लवन के तत्व निम्न में क्या नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तत्सम प्रधान शब्दावली। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया टिप्पण का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा मीडिया में। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रत्यागत। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया अड़ी शब्द का सही अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शत्रु। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया उठा न रखना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कसर न छोड़ना। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है जो अपनी हत्या करता है वाक्य खंड के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आत्मघाती। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया जर्नल शब्द का सही अनुवाद है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पत्रिका। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया इंटरव्यू शब्द का सही अनुवाद है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साक्षात्कार। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया फेयर शब्द का सही अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी किराया। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया अपोजिशन शब्द का हिंदी अनुवाद है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विपक्ष। और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया यूजुअल शब्द का हिंदी अनुवाद है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सामान्य। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया राजभाषा हिंदी के लिए संविधान सम्मत लिपि है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देवनागरी। और लास्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई। तो राजभाषा विभाग की स्थापना जो है वो 1975 ईस्वी में हुई थी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो सबसे क्लोज वाला ऑप्शन है 1976। तो मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। आई होप यू एंजॉय द लेसन। इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you never miss an update. Thanks for watching.